आज की टॉपिक है मैमोग्राफी क्लिनिकल एप्लीकेशन में, यानी कि बीमारी को देखने के लिए बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में बता रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो उस कंडीशन में मेटास्टेसिस नहीं होता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। अगर इस शब्द को हम लोग डिक्शनरी में देखें या गूगल सर्च करके देखें मेटास्टैटिक का मतलब, तो वो बताएगा कि एक बीमारी ऐसी हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैले। लेकिन ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कैंसर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लीजन कैनॉट मेटास्टेसाइज, यानी कि घबराने की बात नहीं है। एक जगह पर है तो ये फैल करके इंटेस्टाइन में नहीं आने वाला है। ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट से वो लीवर में नहीं पहुंचने वाला है। मेटास्टैटिक में यूजुअली क्या होता है कि एक आदमी को अगर कैंसर होता है इंटेस्टाइन में, है ना, तो वो फिर लीवर में आ गया, लीवर से इंटेस्टाइन में चला गया। ब्रेन का है, ब्रेन में है तो ब्रेन में ट्यूमर डेवलप किया, कैंसरस बना, तो वो फिर बाद में चेस्ट कैविटी में आ गया, फिर बाद में लीवर में आ गया। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको मेटास्टैटिक कहते हैं, और यहाँ पर मेटास्टैटिक कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ये कसा हुआ रहता है, रिस्ट्रिक्ट, इसकी बाउंड्री वॉल के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है टू द ग्लैंड्यूलर ल्यूमेन। जो ग्लैंड्स के जो ल्यूमेन होते हैं वह उसके द्वारा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब शब्द जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, तो इसका जो नली है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। ब्लड वेसल्स है, उसकी जो नली है उसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। तो ल्यूमेन के द्वारा, एंड हैव नो एक्सेस टू लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स, और उस स्थान पर कोई भी लिम्फेटिक या ब्लड वेसल्स उतना ज्यादा नहीं रहता है ना। तो इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होगा। ब्लड वेसल्स क्या के अंदर ब्लड जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, किसी चीज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो पाता। अब आते हैं इन्वेसिव कैंसर के बारे में। इन्वेसिव कैंसर, ठीक है, आपने जाना नॉन इन्वेसिव क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इन्वेसिव में। इन्वेसिव में क्या होगा ना कि ये माना जाता है कि टर्मिनल डक्ट जो होता है, लोब्यूलर यूनिट का, ब्रेस्ट में जो है ना बहुत सारे लोब होते हैं, और इस तरह का उसका अरेंजमेंट होता है। अगर उसकी एनाटॉमी को आप देखेंगे तो सेंटर में और ये सारा एरिया, और यहाँ पर बहुत सारे इस तरह स्पोक की तरह होगा, ठीक है। और हर स्पोक की तरह जो ये बटा हुआ रहेगा, यहाँ पर जो एरिया होगा ये होगा इसका लोब। तो ये मल्टीपल लोब होते हैं सब तरफ, और हर लोब के अंदर लॉब्यूल होते हैं, ठीक है। वही बता रहा है कि आप देखिएगा इसके एनाटॉमी को देखिएगा। ये माना जाता है कि ये जो बीमारी है, इट बिलीव अराइज इन टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। इसके लोब्यूलर यूनिट से इन्वेसिव कैंसर का उत्पत्ति होता है, यानी कि उसका जन्म होता है। और मेजोरिटी ऑफ दिस कैंसर कैनॉट बी स्पेसिफाइड विदाउट हिस्टोलॉजी इवेल्युएशन। अब मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड करके देख लिया कि भाई एक ट्यूमर है, या मेमोग्राफी जो अभी पढ़ रहे हैं, मेमोग्राफी के चित्र में एक ट्यूमर को डिटेक्ट कर लिया। ट्यूमर जब भी होगा ना सरकमस्क्राइब्ड होगा, गोलाकार में होगा, ठीक है, वो गोलाकार में आएगा, ठीक है। एक सॉलिड मास होगा, एक सॉलिड मास होगा, सेल का ना बना होगा। एडिनोमा होगा, यानी कि जो भी ग्रंथि में ट्यूमर डेवलप करे, जो भी ट्यूमर ग्रंथियों में डेवलप करे, उस तरह के ट्यूमर को हम लोग एडिनोमाज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड पर हो जाए, या थायराइड ग्लैंड पे हो जाए, या पैंक्रियास पर हो जाए, और इवन या ब्रेस्ट पे हो जाए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी इवेल्युएशन। दूसरी चीज की इन्वेसिव कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट कैरी वास्ट ओवरऑल प्रोग्नोसिस। ये जो इन्वेसिव कैंसर है इसका जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस होता है वो काफी वास्ट होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब कौन बता सकता है, एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस, कोई बता सकता है? इतने सारे बच्चे हैं। किससे पूछे किससे पूछे?
सुधीर कुमार, चलिए अपने से बता दीजिए, हम 3 तक गिनते हैं। 1 सर पता नहीं है। 2 3, चलिए बताते हैं अब। डायग्नोसिस का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच। आप जो इमेज लेते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप डायग्नोसिस वाली पढ़ाई कर रहे हैं। जो सीटी स्कैन आप लोग करें, या आप एमआरआई करें, या एक्सरे करें, या अल्ट्रासाउंड करें, जो भी आप करें, तो उसमें एक फिल्म निकल जाती है और उस फिल्म में बीमारी को देखा जाता है और वो एविडेंस देता कि फलाना रोग है। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ, वो डायग्नोसिस हुआ, आपने क्या किया, डायग्नोस किया। लेकिन जब पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आता है, ठीक है, लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो, जिसके पास भी गया, तो वो क्या करेगा, पेशेंट के साइन सिम्टम को देख करके, क्लिनिकली पैल्पेट करके, दबा करके उस हिस्से को, यूजुअली क्या होता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, तो वहां पर, या ट्यूमर जो डेवलप करता है, तो वो पैल्पेबल भी होता है, उसको दबा के महसूस किया जा सकता है। अगर सुपरफिशियल होगा, डीप होगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन साइन सिम्टम, यानी कि साइन और सिम्टम के आधार पे डॉक्टर एक निकाल लेता है और वो बताता है कि मुझे लग रहा है कि इनको कैंसरस डिजीज है, ठीक है। तो डॉक्टर को ने ना एक्सरे कराया, ना हिस्टोपैथोलॉजिकल, यानी कि पैथोलॉजी का कोई रिपोर्ट आया, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस पर बोल रहा है। तो उस वो कर क्या रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन। उसी प्रिडिक्शन को हम लोग प्रोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस से पीछे हुआ प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस होता है पक्का, लेकिन प्रोग्नोसिस होता है एक तरह का प्रिडिक्शन होता है, ये कच्चा रिपोर्ट है। अब बोल देगा कि कल टीवी में दिखा रहा है कि कल बहुत बारिश पड़ने वाली है, गारंटी थोड़ी है, सुबह हुआ तो पता चला गया अरे दम धूप निकल गई। तो ऐसा होता है, और कभी कभी ये जो प्रिडिक्शन है लड़ जाता है, सही होता है, उसी को हम लोग प्रोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रस यानी कि रेशेदार, है ना। बहुत फाइब्रस क्या होता है, बहुत सारी चीज फाइब्रस होती है। आपको फाइबर शब्द को समझाने के लिए आप किसी चीज को सोच लीजिए, जैसे गन्ना होता है ना। तो उसमें से जो जूस निकालता है, तो उसका जो डंटा होता है वो पतला 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 वो रेशा होता है, उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। ऐसे ही मांसपेशी का भी फाइबर होता है, ठीक है। तो वो जो फाइबर होता है, वो फाइबर कहीं पर डिपॉजिट कर जाए तो वो एक पैथोलॉजी होगी। एडिनोमा मैंने क्या बताया था कि एक ट्यूमर, ठीक है, कोई भी ट्यूमर ग्रंथि पर डेवलप करेगा तो उसको एडिनोमा कहेंगे। क्यों कहेंगे वो मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर एक ट्यूमर किसी ग्रंथि पर डेवलप करेगा और ट्यूमर के ऊपर कुछ रेशा जम जाएगा, यानी कि फाइबर आकर के डिपॉजिट कर जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ फाइबर्स भी आके जम जाएगा, तब ये दोनों शब्द मिल गया, फाइबर से मिला फाइब्रो, और एडिनोमा ट्यूमर से बना, ठीक है ना। एडिनोमा किस चीज से बना, ट्यूमर से बना। अब देखिएगा कि एडिनोमा शब्द एक्चुअली में क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रंथि है, जैसे कि ग्लैंड है कोई, है ना, कोई भी ग्लैंड है, हम कोई ग्लैंड को उठाते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड को, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर होता है ना, कैप की तरह होता है, इस तरह, ठीक। अच्छा, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, तो इसका जो सेल है वो उसका नेचर क्या है, इसका सेल जो है यूनिक है, दूसरे सेल से अलग है। हर जगह का सेल अपने हिसाब से यूनिक ही होता है। जैसे ब्रेन का सेल है ना, न्यूरॉन, है ना।
तो या किडनी या लीवर का सेल, हेपेटिक सेल, तो वो जहां पे होता है उस तरह का कार्य वो करता है और उसका शेप भी उस तरह का होता है। आप जानते हैं कि न्यूरॉन का शेप जो है अलग तरह का होता है, इसमें डेंड्राइट्स वगैरह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसके सेल का अगर हम लोग नेचर की बात करते हैं तो इसका सेल ग्लैंड्यूलर नेचर का होगा, ठीक है। और ये सारे सेल जब मिल करके अगर सुप्रारीनल ग्लैंड बनाए, ठीक है ना, या अल्फा सेल या बीटा सेल जो पैंक्रियास को बनाता है, तो वो सारा ग्लैंड, वो ग्लैंड का जो सेल होता है वो कैसा होता है, सिक्रीशन करने वाला होता है, उसका काम ही है सिक्रीट करना, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पर जो है एड्रेनलिन का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीशन करना। अब क्या हुआ, अब होगा ये कि इसके ऊपर जो है ना एक ट्यूमर डेवलप करेगा, इसी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ये जो सेल है इसके अंदर, ये जो सेल इसको बनाया है, ये सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है। और एबनॉर्मली ग्रोथ होगा, फास्ट होगा, तो वो इस पर एक डेवलप करेगा, ट्यूमर डेवलप कर जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये कैंसरस है, ये नन कैंसरस है, चलिए ठीक है, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मली ग्रोथ हुआ ना, तो इसके ऊपर एक गोलाकार सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये एक मास या ये एक ट्यूमर है, ठीक है ना, ये एक मास या एक ट्यूमर है, ठीक है। अब ये मास या ट्यूमर जो डेवलप किया, ये एक्चुअली में ये एक्चुअली में इसका जो सेल है एबनॉर्मल ग्रोथ तो किया, लेकिन इसका भी नेचर क्या होगा, ग्लैंड्यूलर होगा। तो ये जो ट्यूमर है ये भी सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह के ट्यूमर को, इस तरह के ट्यूमर को हम लोग, इस तरह के ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोमा कहते हैं। इस तरह के मास को हम लोग कहते हैं एडिनोमा कहते हैं, ठीक है। अब रही बात की फाइब्रो एडिनोमा, तो कहीं पर अगर बना तो ये फाइबर थोड़ा आके जम गया। ये मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड का, लेकिन सेम सीन क्या होगा, यहां भी होगा, ठीक है ना, ब्रेस्ट में भी सेम सीन होगा। चलिए आते हैं आगे, क्योंकि वो भी ग्लैंड है। फाइब्रो एडिनोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन सॉलिड लंप है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया बिनाइन, ठीक है। कोई भी ट्यूमर दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। एक, मैलिग्नेंट और हाँ, एक होता है मेलेग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन। तो मेलेग्नेंट का मतलब हो गया कैंसरस और बिनाइन का मतलब हुआ नन कैंसरस, ठीक है, ये डन कैंसरस है। तो फाइब्रो एडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड लंप है, ट्यूमर जो 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 बना होता है दो चीज से, ग्लैंड के टिश्यू से, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होगा, और साथ में फाइबर मिल करके इसको बनाएगा, दोनों मिल करके इसको बनाया, ठीक है। ये सरकमस्क्राइब्ड होगा, बिल्कुल गोलाकार लीजन होगा। और इसको अगर हम लोग देखते हैं मैमोग्राम में, तो ये देखेंगे, ये समझ में भी आएगा कि इसका जो बाहर का एज है, किनारा, इसका जो बाहर की एज है, ये क्या है, बाहर का एज है ना। इसका जो किनारा है, इसका जो छोर है, ये बहुत ही शार्प दिखाई देगा, क्लियरली शार्प। और अगर पैल्पेबल है तो पैल्पिटेशन में भी ये पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्वता, इसकी जो घनत्वता होती है वो नेबरिंग एरिया से बराबर बराबर होगी, है ना, ब्रेस्ट टिश्यू का और उससे डेवलप करने वाले ट्यूमर का, दोनों का घनत्वता सेम टू सेम होगा, यानी कि सेम सेल से बना हुआ है ना। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पर का देखेंगे डेंसिटी, है ना,
तो इसकी डेंसिटी प्लस इसकी डेंसिटी, ठीक है, दोनों जो है इक्वल होगी, D1 इक्वल टू D2। D2 क्या हुआ, ये मास का हो गया, और D1 क्या हुआ, ओरिजिनल हुआ। दोनों का मिलता जुलता रहेगा। ये यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर भी यही कंडीशन रहेगा, ठीक है। द मास इज एन ओवर ग्रोथ, मास क्या है, ओवर ग्रोथ है फाइब्रस टिश्यू का, है ना, और वो ब्रेस्ट के लोब्स पे हो जाता है, ठीक। अब आते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, ठीक है। इसमें दो शब्द मिला फिर यहां पर, जैसे फाइब्रो एडिनोमा, तो अकेला एडिनोमा भी होता है, फाइब्रो हटा सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ एडिनोमा होगा, तो उसमें फाइबर नहीं होगा। अब देखिए सिस्टिक डिजीज में दो शब्द है, फाइब्रो हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिस्टिक। तो सिस्ट सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। सिस्ट क्या होता है, देखने में वो ट्यूमर की तरह ही लगेगा, नहीं। सिस्ट क्या है, एक एबनॉर्मेलिटी है। ये अक्सर अलग अलग ऑर्गन में डेवलप कर जाती है, जैसे कि लीवर, नंबर 2 किडनी, ठीक है, और पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, और भी कई ऑर्गन्स में पैंक्रियाज, ये सब जगह पे ये डेवलप कर सकती है। तो एक्चुअली में सिस्ट होगा क्या, सिस्ट बिल्कुल ट्यूमर की तरह वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना, वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर होगा, गोलाकार होगा, एकदम ट्यूमर की तरह होगा। लेकिन ट्यूमर जो होता है, ये दोनों को हम रख दिया, ये T फॉर ट्यूमर और C फॉर सिस्ट, दोनों गोल है। लेकिन ट्यूमर क्या है कि ट्यूमर जो है कंपोज क्या चीज से हुआ है, तो ये सेल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना, सेल से बना हुआ है। ये क्या चीज से बना हुआ है, ये सेल से बना हुआ एक गोलाकार बॉल की तरह स्ट्रक्चर है। ये कंपोज हुआ है क्या चीज से, सेल से बना है। और जहां भी डेवलप करेगा, जैसे लीवर में डेवलप करेगा तो लीवर के सेल से बनेगा, तो हेपेटिक सेल से बनेगा तो कहलाएगा हेपेटोमा, ठीक है ना। तो जिस जगह के सेल से बनता है उस जगह के सेल का नाम उठा करके उसमें माँ लगा दिया जाता है ट्यूमर में। जैसे कि हड्डी में बनेगा तो ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है, मिनिंजेस में बनेगा तो मेनिंजियोमा, इसी तरह। लेकिन सिस्ट में ऐसा नहीं, वहां पर सेल नहीं होता, बिल्कुल सेल नहीं होता, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, थिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड रहती है, इसके अंदर क्या है, सेल नहीं है, इसमें फ्लूइड है। अगर आप इसमें निडल को पंक्चर कर देंगे, इसमें निडल को पंक्चर करेंगे और इसको जब एस्पिरेट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप निडल डालते हैं और इंजेक्शन लगा करके इसको अगर आप एस्पिरेट करते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि इसके अंदर फ्लूइड आ जाएगी, इसके अंदर की फ्लूइड सब इसमें आ जाएगी। और इस फ्लूइड को जांच करने के लिए भेजा जा सकता है, इसको जांच करने के लिए भी भेजा जा सकता है कि ये सिस्ट की जो फ्लूइड है इसमें किस तरह का इन्फेक्शन लगा हुआ है। तो आप समझ गए कि सिस्ट क्या होता है, कि एक मेम्ब्रेन होता है और उसकी चारों तरफ वो घिरा रहता है, अंदर में फ्लूइड होता है। ये पैथोलॉजी है, ये बीमारी है, ठीक है। लेकिन हम लोग के बॉडी के अंदर नेचुरल सिस्ट भी होता है, जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो और अगर हम लोग बात करें गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर को एनाटॉमिकली हम लोग तो सिस्ट नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो बीमार होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको
सिस्टाइटिस कहते हैं, या गॉल ब्लैडर में अगर सूजन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। बात समझ में आ गई? तो ये सारा चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और जानने वाली चीज है। चलिए अब आते हैं वापस। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, अब मान लीजिए कि सिस्ट है, सिस्ट के अंदर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड के अलावा उसके ऊपर कुछ फाइब्रस रेशा आके जम गया। ये कॉमन बिनाइन कंडीशन है, ये भी कैंसर नहीं है, सिस्ट कैंसरस नहीं होता है, और ये आमतौर से बाइलैटरल यानी कि दोनों साइड हो जाएगा, है ना, दोनों ग्लैंड में डेवलप करेगा, प्री मेनोपॉजल वोमेन में, वो मेनोपॉज के पहले, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होता है वैरायटी ऑफ कंडीशन, जैसे कि फाइब्रोसिस या सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ द डक्ट, मल्टीपल सिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ब्रेस्ट में, ठीक है। दूसरा जो है सिस्टिक कंडीशन, इसको हम समझाते हैं, लेकिन पहले अटेंडेंस ले लें, 3 मिनट बचा हुआ है, अटेंडेंस ले लेते हैं। स्टॉप शेयर। चलिए इससे तो हो गया। सेव एज 3RD MIT। चलिए हो गया अटेंडेंस। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना, कि अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, सपोज डॉट, सिस्ट को देखा गया, तो सिस्ट को देखने के बाद क्या किया जाता है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ पे एक प्रोब को रखा गया, इसमें से वायर निकला हुआ है, ये गया टेलीविजन मॉनिटर से अटैच है, यानी कि सिस्टम से अटैच है, और इस मॉनिटर में अगर मान लीजिए इसके अंदर एक सिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो सिस्ट नजर आएगा, यहाँ पे एक सिस्ट नजर आएगा, ब्लैक कलर का नजर आएगा, ठीक है। अब क्या करता है डॉक्टर, कि एक निडल को पंक्चर करता है ना, तो सिरिंज रहेगी और इसमें से एक निडल निकलेगा जो जाएगा, और इसमें भी निडल जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, सही साइट पर चला गया, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो रहा है, अल्ट्रासाउंड सहारा कर रहा है इस निडल में इस निडल को सही जगह पर पंक्चर करने के लिए। तो पंक्चर जब हो जाता है, तब क्या करता है कि यहाँ से एस्पिरेट करता है, इसके अंदर के फ्लूइड को खींच लेता है और एक वायल में डाल करके जांच के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। ये जब खिंचा गया तो इसमें एटमॉस्फेरिक एयर डाल दिया जाता है, सही मात्रा में डालने के बाद फिर उसकी मेमोग्राफी होती है, एयर डालने के बाद, ठीक है, उसमें एयर को डाला जाता है और उसके बाद जांच किया जाता है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर में एयर क्या करता है, फैलता है, तो ये मेम्ब्रेन फट सकता है नहीं, तो उससे कम मात्रा में वो एयर डाल करके और उसके बाद ये किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्ट जो है वेल सर्कमस्क्राइब्ड बिनाइन मास, समझ लीजिए सर्कमस्क्राइब्ड मास है, इसकी डेंसिटी सराउंडिंग टिश्यू से अलग होगी, द डेंसिटी इज यूजुअली सराउंडिंग टिश्यू, हाउएवर दे में आल्सो मोर डेंस, जबकि ये ज्यादा डेंस